कैसे लो सर? जी प्रेज लॉर्ड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पत्रस 1 में लिखा है, पत्रस 1 3 में लिखा है, जी तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, जी। अर्थात बाल बूटना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। जी। इस प्रश्न का मुझे समझ नहीं आता कि हमें मतलब बाल गूंथना चाहिए या इसका मुझे थोड़ा समझा दिया। ओके ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा सिस्टर जी। आपका नाम क्या है? जी आपका नाम क्या है? जल्दी बोलिए। मेरा नाम प्रिया है। वापस बोलिए, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। मेरा नाम प्रिया है, पंजाब से हूँ मैं। बाप रे। ओके, जो भी इनका नाम है, खैर सुनाई तो नहीं दे रहा है। मैं 50 बार बोल चुका हूँ, आप लोग जब नाम बोलते हैं तो आराम से बोलो, सटीक बोलो, ताकि हम तक पहुँच सके। एनीवे, जो भी इनका नाम है, आई थिंक पंजाब से कहीं से है, उसको नीचे करो, स्टैंड नीचे करो और थोड़ा नज़दीक रखो स्पीकर के पास में। ओके, तो ये कह रही हैं कि पहला पत्रस उसका 3 अध्याय वचन 3 में लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सज्जित हो रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। वंडरफुल ना। ये जो बहन है ये कह रही हैं कि मैं नहीं समझ पाई, तो मैं समझता हूँ कि ये कहना चाह रही हैं कि क्या इस वचन को पढ़कर हम श्रृंगार करना बंद कर दें, पार्लर जाना बंद कर दें, मेकअप करना बंद कर दें। जैसे मैंने बीच में भी कहा था, लिपस्टिक है, क्रीम है, मेकअप है। साउथ में जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो गजरा लगाती हैं अपने बालों पर, और फिर बहुत सारा, साउथ अफ्रीका में तो और भी बहुत सारे कल्चर्स हैं, बड़े बड़े कान की बालियां जो होती हैं वो लगाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। सबसे पहला लाइन देखो क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। इसी का इंग्लिश वर्जन देना, KJV, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तो सिस्टर जी, आपका जो भी नाम है, आपको पूछना चाहता हूं कि आपने पहला लाइन पढ़ा था? जी हाँ। तो लिखा है ना, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हाँ जी। ओके, जब आप इसी को ट्रांसलेशन चेंज करके पढ़ती हैं तो वहां पर लिखा है कि आउटर वर्ड या फिर बाहरी रूप से दिखावटी ना हो। ठीक है ना? तो जिसका मतलब ये होता है कि आपको दिखावटी के लिए नहीं करना है। तो मैं कुछ चीज़ें, जितने दर्शक हैं उनको भी कह दूं, आपको भी कह दूं, क्या पैसा सही है या गलत है? पैसा गलत नहीं है, लेकिन पैसे का लालच गलत है। राइट सिस्टर? जी 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 जी, आप लोग जरा जल्दी आया करो। दूसरी चीज, यीशु ने कहा तेरा हाथ अगर ठोकर देता है तो हाथ काट दे। तो क्या सीधा का सीधा हाथ काटना है सिस्टर? बाप रे, ये लोग जल्दी जवाब क्यों नहीं देते पता नहीं। तो डायरेक्ट हाथ नहीं काटना है। आंख ठोकर खिलाती है तो डायरेक्ट आंख नहीं काटना है। कुछ वचन को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसका आगे पीछे ऊपर नीचे टोटल देखना है कि ओके, अगर ये लिखा है श्रृंगार दिखावटी ना हो तो उसका पीछे लेखक का मनसा क्या है, वहां की परिस्थिति क्या होगी, वहां ऐसा क्या चलता होगा। इन सभी चीजों को समझना और आकलन करना बहुत जरूरी है। और हमेशा कहता हूं कि किसी एक वचन पे डॉक्ट्रिन नहीं बनती है। अगर इस वचन को लिटरली ऐसे ही लिया जाए तो जो अधूरे ज्ञान का व्यक्ति होगा, जिसका जिक्र दूसरा पत्र 3:16 में पत्रस कहता है कि पौलुस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको चंचल अनपढ़ लोग खींच तान के अलग निकाल देते हैं। तो अगर इस वचन को लिया जाए, और कई लोग लेते हैं, TPM वाले, खास करके मलयाली ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कान का निकाल दो। आज मुझे गोवा से एक बहन का फोन आया, उन्होंने कहा कि बैप्टिज्म लेने के वक्त जब हम प्रभु में आ गए तो उनके पास्टर ने कहा कि आज के बाद आपको कान का नहीं पहनना है, नाक का नहीं पहनना है, गले का नहीं पहनना है, आपको बिल्कुल जो विधवा होती है ना वैसे रहना है। तो उसने क्या करी, निकाल दी। अब ऑब्वियस है ना कि आप जिसकी संगति करोगे असर तो पड़ेगा। लेकिन उसने ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, कई दिनों से वो देख रही हैं, तो देखते देखते उनको पता चला कि ओह, अब ये तो अलग विषय है। तब जाकर उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने कहा कि ऑफकोर्स आप पहन सकती हैं। मूर्ति पूजा से जो जो चीज़ कनेक्टेड नहीं है
वो सब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कल्चर है, और कल्चर के लिए ही यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 28:18 में से आगे कहा है कि जातियों में जाओ, गो टू द नेशंस, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, कुल, भाषा, लोग, जाति, सब में जाना है। तो जब आप जाते हो तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। अरब कंट्री में जाओगे तो आपको बुरखा टाइप के लोग मिलेंगे, पुरुष भी हो या स्त्री हो, वो सर पे एक प्रकार का कपड़ा बांधते हैं। तो क्या वहां जाके कहोगे 1 कुरिन्थियों 11:1 में लिखा है कि पुरुष जो है वो मसीह का सिर है, कपड़ा हटा दो? नहीं कर सकते। वैसे ही बहुत सारे कल्चर्स है। तो जब पौलुस को प्रकाशन मिला उस वक्त के लिए उसने उन बातों को लिखा, पतरस को मिला उस बातों को लिखा। लेकिन अब हम 21वीं सदी में हैं, अब हमको टैली करना है। तो जिसके चलते निकालो 2 तिमोथी 2:15, जिसके चलते पौलुस कहता है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो वचन को आपको ठीक से काम में लाना है और आपको पता होना चाहिए कि वचन क्या कहता है। ठीक है ना? ओके, तो लिखा है 2:15, 2 तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए, और बी पार्ट या सी पार्ट, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो आपको वचन को क्या करना है? ठीक से काम में लाना है। ओके सिस्टर? ओके, थैंक यू। या गॉड ब्लेस। ओके, आई होप कि आपको भी जवाब मिल गया है। तो किसी एक वचन को उठाकर किसी नतीजे पे आ जाना गलत होगा। तो 2-3 वचन पैरेलल लीजिए। जितने पास्टर्स हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, और जितने प्रीचर्स हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर एक वचन के ऊपर आपका अधूरा ज्ञान से डॉक्ट्रिन मत बनाइए। आगे पीछे देखिए, टैली करिए, परिस्थिति को देखिए, कल्चर को देखिए, सब कुछ देखिए, तब आपको चीज़ें पता चलेगी। आई थिंक एक और चीज़ दे देता हूँ। आपको पता है प्रेरितों की किताब उसके 12वें अध्याय में जब पतरस जेल में बंदी था 2 सिपाहियों के बीच में, तो स्वर्गदूत आता है और उसके पसली पे ऐसा टैप करता है, मतलब मारता है उसको उठाने के लिए, और कहता है जूते पहन। वाह! क्या कहता है? जूते पहन। ये वही मूसा था जिसको परमेश्वर ने सिनै पर्वत पे कहा था कि जूते उतार। यहां पे स्वर्गदूत आ गया है, कहते हैं जूते पहन। अब आपको समझना होगा, और यीशु मसीह, मरकुस का रेफरेंस याद नहीं आता, कहता है कि लूका का 10:4 से पढ़ोगे तो कहता है जूता मत लो, मरकुस कहता है कि जूता लो। या तो ऐसी बात है। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय वचन 12 से आगे अस्त्र शस्त्र का जो जिक्र है, कहता है सुसमाचार के जूते। अब क्या करना है? चारों तरफ से टैली करना है, कैलकुलेट करना है। ये वचन ऐसा है तो ये वचन ऐसा है। ओके, सही क्या है? परिस्थिति के हिसाब से, उस वक्त के कल्चर के हिसाब से ऐसे होता है। तो आई होप इतना काफी है जी। नेक्स्ट